हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है बैंकिंग। इस चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें हमने समझा है कि वाणिज्यिक बैंक मनी क्रिएशन कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम केंद्रीय बैंक के कार्य को समझने वाले हैं। केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक दोनों के बीच में जो मुख्य अंतर है उसको भी हमने इससे पिछली वीडियोस में समझा है। वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम समझेंगे केंद्रीय बैंक के कार्य। केंद्रीय बैंक के कार्य 7 तरीके के होते हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं। सबसे पहला कार्य इसका नोट जारी करने का बैंक, यानी कि केंद्रीय बैंक नोट जारी करने का काम करता है। उसके बाद में सरकार का बैंक होता है। पहले हम इन सभी पॉइंट्स को एक बार देखेंगे और उसके बाद में इनको डिटेल में समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम खाली इन 2 पॉइंट्स की बात करेंगे, बाकी के पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग वीडियोस में जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है। थर्ड पॉइंट है बैंकों का बैंक और पर्यवेक्षी भूमिका। तो केंद्रीय बैंक की पर्यवेक्षी भूमिका भी होती है और ये सभी बैंकों का बैंक होता है। फोर्थ है अंतिम ऋणदाता। सभी बैंकों को ऋण प्रदान करता है केंद्रीय बैंक। जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, उनको लोन देता है केंद्रीय बैंक। फिफ्थ पॉइंट है विदेशी विनिमय का संरक्षण होता है। जो भी विदेशी विनिमय होती है, विदेशी मुद्रा होती है, उनको संरक्षण करने का काम केंद्रीय बैंक का होता है, सेंट्रल बैंक का होता है। सिक्स पॉइंट है समाशोधन गृह का कार्य। यह समाशोधन गृह का कार्य करता है। उसके अलावा साख का नियंत्रण करता है, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर कितना फ्लो होना चाहिए पैसे का, मुद्रा का जो भी फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है केंद्रीय बैंक। ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग नीतियों को लाता है जिससे साख का नियंत्रण होता है। तो अब हम समझेंगे इन पॉइंट्स को बारी बारी से। सबसे पहले हम इस वीडियो में आज इन दोनों पॉइंट्स को कवर करेंगे कि ये नोट जारी करने का बैंक कैसे होता है और सरकार का बैंक कैसे होता है। तो सबसे पहला काम इसका होता है केंद्रीय बैंक का नोट जारी करने का। तो केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है पूरे देश के अंदर। जो केंद्रीय बैंक है सिर्फ वही नोट जारी कर सकता है। यह कार्य केंद्रीय बैंक का करेंसी प्राधिकारी कार्य कहलाता है। जो नोट जारी करने का काम होता है वो काम केंद्रीय बैंक का करेंसी प्राधिकारी काम कहलाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो हमने इस पॉइंट में ये देखा है कि नोट जारी करने का जो एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है वो सिर्फ सेंट्रल बैंक को होता है किसी भी देश में। बाकी जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वो नोट जारी नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट है इसका कि सरकार का बैंक होता है। अब सरकार का बैंक होने के नाते ये 3 महत्वपूर्ण काम करता है। सरकार का बैंक होने के रूप में यह सरकारी विभागों के जितने भी खाते होते हैं उनकी व्यवस्था करता है। हमें पता है जो गवर्नमेंट होती है उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट जो अलग अलग काम करता है, तो उनके लिए अलग अलग खातों की व्यवस्था कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा। ये इसका पहला काम था। सेकंड, ये सरकार के एजेंट के रूप में भी काम करता है। जो सेंट्रल बैंक होता है सरकार का एक एजेंट भी होता है। एजेंट के रूप में ये सरकार के लिए क्या काम करता है? ये प्रतिभूतियों की खरीद करता है और बिक्री करता है। अब ये प्रतिभूतियों को खरीदता है सरकार के लिए और उनकी बिक्री भी करता है, तो ये एजेंट के रूप में भी काम करता है सेंट्रल बैंक। थर्ड है ये परामर्शदाता के रूप में सरकार को मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने संबंधी नीति के निर्माण का परामर्श देता है। परामर्शदाता का मतलब होता है कि सलाह देना। तो यानी कि सलाह देने के काम में ये क्या करेगा? ये सरकार को मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने संबंधी जो भी नीति निर्माण की सलाह देगा केंद्रीय बैंक, कि किस टाइम पे अर्थव्यवस्था में ज्यादा मुद्रा का फ्लो होना चाहिए और किस टाइम पे अर्थव्यवस्था में कम मुद्रा का फ्लो होना चाहिए। तो ये परामर्शदाता के रूप में काम करता है, एजेंट के रूप में काम करता है और सरकार का बैंक होने का काम करता है केंद्रीय बैंक। तो ये इसके दोनों पॉइंट थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो जो बाकी के पॉइंट्स हैं उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, जिनमें हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाकी के पॉइंट्स और समझेंगे कंप्लीट इस चैप्टर को। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।